नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है ब्लेंडर में कि नोड बेस्ड हम लोग टेक्सचर कैसे कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम लोग पीबीआर टेक्सचर डाल सकते हो आप नोड बेस्ड के थ्रू, एंड देन जो टेक्सचर है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इवन दो आप इसमें टाइलिंग वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, एंड देन आप यूवी मैपिंग भी कर सकते हो। तो मैं आज बहुत कुछ बताने वाला हूँ। जो हमारा ब्लेंडर के पार्ट 2 है वो आप बहुत केयरफुली देखो, इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप टेक्सचरिंग कर पाओगे अपने ब्लेंडर पे। तो चलिए सीधा चलते हैं हम लोग अपने ब्लेंडर में, एंड देन देखते हैं कि नोड बेस्ड टेक्सचर कैसे अप्लाई कर सकते हो ब्लेंडर में। ओके, तो सबसे फर्स्ट आपको करना है क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लेंडर में जाता हूँ, एक प्लेन क्रिएट कर दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्सचर लेने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सरफेस चाहिए होगा, तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने क्रिएट कर लिया। फिर से मैं मेश में जाकर एक क्यूब ले लेता हूँ, राइट। तो मैंने एक क्यूब को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कुछ इस तरह से। तो आपको थोड़े से साइज़ इंक्रीज़ कर दो सरफेस की, एंड देन मैं यहाँ पे जाकर एक और स्फीयर भी ले लेता हूँ। मैं 2-3 ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर लो, कुछ ऐसे प्रिमिटिव्स जो भी हैं उसको आप क्रिएट कर लो। मैं यहाँ पे कोई टेक्सचर अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि मैं जैसे, तो मैंने यहाँ पे क्यूब को मैंने सेलेक्ट कर रखा है कुछ इस तरह से, एंड देन मैं चला जाता हूँ यहाँ पे क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मटेरियल पे, एंड देन यहाँ पे जाकर ना मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक मटेरियल पहले यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। बिकॉज आपकी ये मैपिंग है कि आप मैप कैसे आप यूज़ में लेते हो। इमेज टेक्सचर पे गया, इमेज टेक्सचर में आकर मैं कोई भी एक ब्रिक्स का या आप कोई भी टेक्सचर ले सकते हो, चाहे वो ब्रिक्स हो चाहे वो कुछ भी हो, राइट। तो आप ऐसे एक टेक्सचर अप्लाई कर लो। बट आप देख सकते हो कि हमारा टेक्सचर कुछ इस तरह से है जो कि यूवी मैपिंग प्रॉपरली नहीं है, टेक्सचर्स भी बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, राइट। एंड देन मुझे इसे ही ठीक करना है, या मीन प्रॉपर वे में मुझे। ओके, तो सबसे फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। तो सिंपली आप शिफ्ट डी प्रेस करो एंड देन कॉपी कर लो, एंड देन शिफ्ट जेड प्रेस करके मैं थोड़ा सा वायर फ्रेम में जाता हूँ। बिकॉज आपके यहाँ पे कुछ भी आपको सब डिविजन्स ऐड नहीं मिलेंगे, सेगमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो मैं थोड़ा सा सब डिवीज़न या फिर सेगमेंट ऐड कर लेता हूँ दोनों में, राइट। तो मैंने यहाँ पे भी मैं क्या किया, सब डिविजन्स को ऐड कर दिया, एंड देन फिर से आप शिफ्ट जेड प्रेस करके आप टेक्सचर मोड में आ जाओ। तो आप देख सकते हो कि अभी जो टेक्सचर मोड मेरा यहाँ पे मैंने जो अप्लाई कर रखा है ना, दोनों में सिमिलर काइंड ऑफ है। तो यूवी मैपिंग में आपको अगर करना है तो आपको यूवी में जाने हैं, यहाँ पे जाके अनरैप में चले जाओ, एंड देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो भी आपको चाहिए। बट मैं क्यूब वाले को मैं ले लेता हूँ। जैसे आप क्यूब को लोगे ना यहाँ पे मैपिंग में, तो आप देख सकते हो कि आपकी जो टाइलिंग है वो थोड़ी सी बेटर हो गए हैं, ना कि इतने बड़े बड़े लार्ज साइज में आपको दिख रहे हैं, राइट। तो वो आप कर सकते हो यहाँ पे जैसे कि मैंने किया हुआ है। ओके, तो ये भी एक तरीका है कि अगर आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो उसको आप यूवी मैपिंग में ले सकते हो, राइट। एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। बिकॉज ऑफ कि आपको दिखाने के लिए कि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करता हूँ तो क्या होने वाला है। बिकॉज ऑफ कि जब आप देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक सरफेस को जो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ना, तो आपके जो एक्सट्रूड पोर्शन है वो ना स्ट्रेच हो रहे हैं, वहाँ पे कोई भी टेक्सचर अप्लाई नहीं हो रहा है। सी, वो कम्प्लीटली जो टेक्सचर है ना वो कम्प्लीटली स्ट्रेच हो गया है, वहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी मैपिंग आपको दिख नहीं रहे होंगे। सी, कुछ ऐसा, राइट। लेकिन जब मैं सेकेंड को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं चला जाता हूँ ऑप्शंस में, करेक्ट फेस एट्रीब्यूट आपको ले लेने हैं। करेक्ट फेस में जब भी आप इसको एक्सट्रूड करोगे ना, आप देख सकते हो कि आप जो एक्सट्रूड कर रहे हो बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पे आपको एक्सट्रूड हो रहे हैं, राइट। एंड देन ये भी यूवी आपको मेंटेन करके दे रहा है यहाँ पे यूवी मैपिंग, राइट। लेकिन अगर मैं इसको ना रखूँ तो वो भी आपका स्ट्रेची होंगे। एंड देन एक और भी चीज़ है कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं थोड़ा रोटेट किया तो फ्रंट फेस पे तो काम कर रहा है, लेकिन बैक एंड साइड वाले में ना प्रॉपर टेक्सचर नहीं आया है। सी, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा नहीं है। तो मैं शिफ्ट जेड प्रेस करके, तो इसको क्या करना, सबको सिलेक्ट कर दो शिफ्ट जेड से, यूवी मैपिंग में जाकर फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके ले लेता हूँ क्यूब प्रोजेक्शन ले लो, राइट। क्यूब प्रोजेक्शन भी ले सकते हो, स्मार्ट मैपिंग भी ले सकते हो, एंड शिफ्ट जेड प्रेस करके आप देख सकते हो। सी, तो अभी आपको जो टाइलिंग दिख रहा है ना वो थोड़ा प्रॉपर वे में है। आप चेक कर लो कि कौन सा टाइलिंग ज़्यादा बेटर है, किस में आपको थोड़ा छोटे यूवी करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्यूब मैपिंग ले रखा है। आप देख सकते हो क्यूब मैपिंग में मेरे पास सारे जो भी हमारे हैं जो टेक्सचर आ रहे हैं वो प्रॉपर वे में आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्यूब मैपिंग डाल सकते हो। तो ये तो हो गया कि आप यूवी मैपिंग कैसे आप अप्लाई कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स पे, अपने टेक्सचर को प्रॉपर वे में टाइल करने के लिए, राइट। बट यहाँ पे टाइल नहीं होते हैं, ये एडजस्ट होते हैं आपके फेसेस। तो आप अलग अलग क्लिक करो एंड देन चेक करो कि आपको कौन सा बेटर आपको यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आपके पास सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल लेना, अगर आपके पास क्यूब है तो क्यूब वाले ले लेना, अगर आपको स्मार्ट करना है तो आप स्मार्ट भी ले सकते हो। तो कुछ भी यहाँ से आप चेक करके यहाँ पे प्रोजेक्शन आप ले सकते हो यूवी मैपिंग के।
तो ये हो गया हमारा यूवी मैपिंग कि आप किस तरह से यूवी मैपिंग वगैरह यूज़ में ले सकते हो। सेकंड थिंग इज़ कि अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट एक रख लेता हूँ, जैसे मैं स्फीयर को रख लिया, बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो साइज़ एंड देन मैं चला जाता हूँ शेडिंग में। तो शेडिंग में ही जाकर आप यहाँ पे नोड ले सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एक एड ऑन यहाँ पे आपको इनेबल करना है। तो आप एडिट में चले जाओ, प्रेफरेंसेस में चले जाओ, एड ऑन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे लिख देना है नोड रैंगलर, राइट। तो यहाँ पे आपको नोड रैंगलर को ले लेना है। नोड रैंगलर बहुत यूज़फुल है अगर आप कोई शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हो अपने शेडिंग में, तो आपको ये चाहिए ही चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिया एंड देन क्लिक कर दो आप मटेरियल पे, तो आपको यहाँ पे एक बेस मटेरियल मिल जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लेना अपने स्फीयर को एंड देन मटेरियल के ऊपर क्लिक कर दो, तो आपको यहाँ पे मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप चाहो तो क्लिक करो अपने कलर पे, बेस कलर पे, एंड देन जैसे भी कलर चाहिए होंगे आप ले सकते हो। यहाँ से आप मेटलनेस बढ़ा सकते हो, जैसे जैसे मेटलनेस बढ़ाओगे एंड देन आप वहाँ पे जाकर इसके रफनेस को कम करोगे, कम्प्लीटली मेटल वाले स्टाइल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऑब्जेक्ट्स लाइक दिस। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, किसी भी टेक्सचर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप लिया जा सकता है। यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो आप यहाँ से कलर को आप बेस कलर के साथ जस्ट आप अटैच कर दो, सी। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो टेक्सचर है वो आ चुके हैं कुछ इस तरह से, फाइन। एंड देन उसके बाद आप चाहो तो रफनेस कम करो या ज़्यादा करो, आप यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ पे ले सकते हो, फाइन ना। जैसे ही सिलेक्ट करोगे फिर से वो आ जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे है कि किस तरह से आप टेक्सचर लेके आ रहे हो। यहाँ से आप रफनेस को बढ़ाओगे तो मेटलनेस खत्म हो जाएगा, ओके। कुछ ऐसा मेटलनेस आप कम कर दो तो फिर से वो आपको रफनेस काइंड ऑफ ही आपको दिखेंगे। तो अगर मैट फिनिश चाहिए तो आप कुछ इस तरह से ट्विक कर सकते हो सेटिंग्स को, राइट। कुछ ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। आप चाहो तो अलग अलग नोड्स पे आप अलग अलग मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हो कि रफनेस में आप रफनेस अप्लाई कर दो, आप नॉर्मल में आप नॉर्मल अप्लाई कर दो, तो नॉर्मल भी आप ले सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लेके आ गया नॉर्मल। तो एक नॉर्मल है, नॉर्मल हमारा जस्ट लाइक बम्प मैप ही होते हैं, जस्ट इल्यूजन क्रिएट होता है कि जिसमें आप डेप्थ क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल के साथ नॉर्मल को अटैच कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपके पास रफनेस है तो आप रफनेस भी यहाँ पे लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो एंड देन यहाँ पे कलर को आप रफनेस के साथ भी अटैच कर सकते हो, सी। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं एंड देन कलर को आपको रफनेस के साथ ऐड कर देना है, सी। तो ये भी आप कर सकते हो एंड देन इसको प्रॉपरली आप अलाइन कर दो, जैसे भी अरेंज करना है, अरेंज करना है तो आप ईजी वे में यहाँ से आप अरेंज भी कर सकते हो। तो इसको ईजी वे में आप अरेंज भी कर सकते हो कुछ ऐसे, फाइन। तो ये देखो आपको बहुत ही रफनेस आपको मिलेंगे यहाँ पे, कोई भी शाइनिंग जैसा नहीं दिख रहा है, शाइन नहीं दिख रहा है, कंप्लीट रफ काइंड ऑफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे वॉल होते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप ऐसे भी नोड को आप इंडिविजुअली आप अटैच कर सकते हो। जो भी आपका PBR मटेरियल है उसको आप इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो। PBR मटेरियल में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, PBR में आपको डिस्प्लेसमेंट मैप भी होते हैं, बहुत सारे मैप्स आपको ऐड करने होते हैं। मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप ले सकते हो PBR मटेरियल्स को, राइट, फाइन। तो ये हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि इसको टाइल करने के लिए, राइट, तो टाइल करने के लिए Ctrl+T आप यूज़ करना है। Ctrl+T जैसे ही आप टेक्सचर को सिलेक्ट करके Ctrl+T करोगे तो उसके साथ आप टाइल भी आ जाएंगे, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्सचर कोऑर्डिनेट। तो आपके बने बनाए आ जाते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा आपको जाके टैब प्रेस करके आपको सर्च नहीं करना होता है, सिंपल आप चले जाओ एंड देन स्केल कर दो। यहाँ पे देखो स्केल जैसे जैसे मैंने बढ़ाया ना टेक्सचर कोऑर्डिनेट का, ओके, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे टाइलिंग बढ़ गया है। तो मैपिंग में जाओ एंड देन आप इसके जो भी आपके जो स्केल हैं XYZ उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो एंड देन वहाँ पे आप टाइल कर सकते हो, सी। कुछ ऐसा जैसा मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। एंड देन अगर मैं यहाँ पे जाकर मान लो मैंने यहाँ पे रफनेस को भी ले लिया या फिर नॉर्मल को भी मैं ले लेता हूँ, तो नॉर्मल को भी आप साथ में ना उसके साथ लिंक कर सकते हो, सी। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल ले रखा है, सिंपल वेक्टर टू वेक्टर आप इसको कनेक्ट कर दो। तो वेक्टर टू वेक्टर जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपको सेम जो हमारा टाइलिंग है या मैपिंग है XY में वो भी आपका वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इनपुट में भी जाकर टेक्सचर कोऑर्डिनेट ले सकता हूँ, ले सकते हो। यहाँ पे मैपिंग के लिए आपको चले जाना है वेक्टर में एंड देन वेक्टर के अंदर में आपको मैपिंग मिल जाएंगे,
तो अभी मुझे करना क्या है, मुझे सारे पीबीआर जो टेक्सचर मैंने डाउनलोड कर रखे हैं सारे को मुझे एक साथ अप्लाई करने हैं, ऑटोमेटिकली इसको अलाइन कर देने हैं, अरेंज करने हैं। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी आप प्रेस कर देना। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करने से क्या होएगा, जितने भी आपके मटेरियल जो हैं वो सारे ऑटोमेटिकली अपने अपने नोड्स में आकर लग जाएंगे। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही आप करोगे देखो यहाँ पे आप, जैसे ही मैं इसको दिखा रहा हूँ देखो सारे नोड्स अपने अपने जगह पे आके लग गए हैं। तो आपको इंडिविजुअली किसी भी नोड को आपको अटैच नहीं करना है किसी भी नोड पे। तो अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ अटैच हो जाएंगे, अगर वो रफ है तो रफनेस के साथ हो जाएगा, बेस है तो बेस मटेरियल के साथ वो चला जाता है, राइट। तो ये पीवीआर मटेरियल को अप्लाई करने के लिए सबसे ईजी टेक्निक है कि आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी करो एंड देन ऑटोमेटिकली आपको जब ब्राउज में जाओ एंड देन सारे टेक्सचर को सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो, ऑटोमेटिकली सब यहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट आप वहाँ पे जाकर स्केल कर लो कि जितना स्केल चाहिए जितना रफनेस चाहिए आप अपने हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि मुझे स्केल चाहिए होगा, जितना चाहिए होगा स्केल उतना मैं यहाँ पे स्केल कर पा रहा हूँ, फाइन। तो इस तरह से आप स्केल कर सकते हो, जितना भी स्केल करना है तो अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे स्केल कर लेना। तो मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ स्केल में, ये ज़्यादा बेटर है। एंड देन आप देख सकते हो इसमें रफनेस भी बहुत बेटर तरीके से आए हुए हैं, सभी कुछ परफेक्ट है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मल से नॉर्मल रफनेस, बेस कलर सारे यहाँ पे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हो रफनेस का तो भी आप किया जा सकता है, राइट। तो आपकी जितने भी पीबीआर मटेरियल हैं उसको आप यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो या फिर आप इसको ट्विक कर सकते हो इसके सेटिंग्स को, फाइन। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे मटेरियल ले सकते हो। एंड देन इवन तो यहाँ पे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में जाओगे तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के थ्रू आप वहाँ पे अपना HDR इमेजेस अप्लाई कर सकते हो। तो HDR इमेज भी अप्लाई करने के लिए आप वर्ल्ड में चले जाओ, ऑब्जेक्ट में जाओगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप टेक्सचर ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने टेक्सचर अप्लाई कर दिए हैं जैसे कि मुझे चाहिए था, ओके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कम्प्लीटली पीवीआर मटेरियल मैं अप्लाई कर चुका हूँ कुछ इस तरह से, ओके। अगेन मटेरियल में आप क्लिक करो एंड देन सरफेस में भी अगर मुझे कुछ अप्लाई करने हैं यहाँ पे, जैसे मैंने प्लेन के ऊपर मुझे अप्लाई करने हैं तो मैं एक और भी मिक्स मटेरियल दिखाता हूँ कि मिक्स मटेरियल भी बहुत अच्छे हैं इसमें जो आपको पीवीआर में मिलते हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जाऊँगा एंड देन शेडर्स में जाकर ना जो नेक्स्ट शेडर है वो है हमारा मिक्स। तो मैं यहाँ पे मिक्स शेडर को ले लेता हूँ। सी मिक्स शेडर यहाँ पे आ चुका है एंड देन मिक्स शेडर में आप क्या करो अपने प्रिंसिपल BSDF को अटैच कर दो। आप चाहो तो कंट्रोल D करके एक और कॉपी बना सकते हो अपने प्रिंसिपल मटेरियल को। सारे पे एक एक टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट मैं क्या करता हूँ टेक्सचर में जाता हूँ, इमेज टेक्सचर पे जाकर मैं एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ग्रास वाला एक टेक्सचर को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, डबल क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएंगे सी एंड देन कलर से आपको कलर प्रिंसिपल के ऊपर डाल दो, राइट, बेस कलर के ऊपर। तो यहाँ एक मेरे पास आ चुका है जैसा भी मुझे ग्राउंड में जैसा भी चाहिए होंगे। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक और टेक्सचर आए जो कि मिक्स होकर आए, राइट। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप पहले चले जाओ एक टेक्सचर में, फिर से मैं एक टेक्सचर और ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये टेक्सचर मेरा कुछ भी हो सकता है, ओके। जैसे मैं क्या करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ स्टोन वाले, आई मीन ब्रिक्स वाले। तो ब्रिक्स को भी मैं बेस कलर पे अप्लाई कर देता हूँ। बट आप देख सकते हो कि ये अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो आपको यहाँ से ना कनेक्शन आपको लेने पड़ेंगे बेस कलर को, राइट। अब जैसे कि तो मैं पहले यहाँ पे हटा देता हूँ मेरे मटेरियल आउटपुट को एंड देन मेरा BSD मटेरियल जो मेरे ग्रास वाले हैं ना उसको आप अप्लाई कर दो एंड देन इसको भी कनेक्ट कर दो आप मटेरियल आउटपुट से। इसको भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, आई थिंक एक काफ़ी है, तो मैं इसको भी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ जो मेरे ब्रिक्स वाले हैं एंड देन उसको मैं शेडर 2 के साथ अप्लाई करता हूँ। सी अब अप्लाई तो हो गया लेकिन दोनों शेडर तो मुझे ऐसे दिख ही नहीं रहे हैं जैसे मुझे चाहिए होगा, जैसे मुझे देखना है वो, राइट। सी टेक्सचर को कनेक्ट करो, देखो दोनों मिक्स होके आ रहे हैं, मतलब ऐसा मिक्स नहीं चाहिए मुझे, चाहिए ऐसा मिक्स जिसके ऊपर जो भी मैं ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर अप्लाई करूं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मान लो ले लेता हूँ, एक मेरे पास बहुत सारे टेक्सचर हैं, मैं ब्लैक एंड वाइट में मैं मान लो पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाले जो इमेज है ना वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, पैरेट्स वाला जो फ्लैग है उसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ BSDF में मैं अप्लाई कर देता हूँ, ओके। तो मैं सिंपल ड्रैग एंड देन ड्रॉप भी कर सकता हूँ, सी। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ पैरेट्स वाला। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे पैरेट्स ऑफ द कैरेबियन जो जितने एरिया में ना उतने एरिया में आपको ब्रिक्स दिखाई देंगे, बाकी में आपको ग्रास दिखेंगे बट उतने एरिया में आपको ब्रिक्स दिखेंगे। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं ट्री को लेके आ जाता हूँ, यहाँ से ट्री को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं जस्ट ट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया जो ब्लैक एंड वाइट में थे एंड देन मैं यहाँ पे लेके आ गया अपने
फैक्टर के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया। तो देखो जितने एरिया में ट्री है ना उतने एरिया में ब्रिक्स दिख रहे हैं, बाकी जो हमारा वाइट पोर्शन था उसमें कम्प्लीटली आपको यहाँ पे ग्रास दिख रहे होंगे। तो इस तरह से आप टेक्सचर बना सकते हो, जितने एरिया में आपको डिफरेंट आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसा आप यहाँ पे ले सकते हो। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो इस तरह से आप ब्लेंडर में नोड बेस्ड टेक्सचर आप कर सकते हो, आप PBR टेक्सचर्स को अप्लाई कर सकते हो और देन आप अपने टेक्सचर में UV मैपिंग भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप ब्लेंडर में आप बहुत ईजी तरीके से अपने टेक्सचर्स को यूज़ में ले सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।